190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने मुसलसल अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। FIA ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने ऑर्डर में लिखा कि बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। जमानत मिलने के बाद अक्सर समाअतों में पेश नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त का मतन। डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। बुशरा बीबी के सऊदी अरब पर इल्जामात शर्मनाक हैं। सियासत की डूबती कश्ती बचाने के लिए सऊदिया से मुतालिक बयान दिया गया। बुशरा बीबी ने खुद को शरीयत कहकर मजहब की तौहीन की है। पहले कहते थे अमरीकी गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं सऊदी गुलामी नामंजूर। जिस मुल्क के खिलाफ बयान दिया उनकी घड़ी बेचकर उन्होंने कारोबार किया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, दावा किया कि भाभी और नंदों के दरमियान सियासी कशमकश चल रही है। विरासत की लड़ाई में 3 खवातीन और एक बुशरा बीबी दूसरी तरफ हैं। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। सऊदी अरब से मुतालिक बुशरा बीबी के बयान पर PTI दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में इजलासों की सदारत करने वाली बानी की अहलिया बुशरा बीबी को पार्टी रहनुमा मानने से इनकार। बुशरा बीबी के पास PTI का कोई ओहदा नहीं, वो खुद वजाहत करेंगी या उनका जाती बयान है या पार्टी का मौक़िफ़। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। दावा किया बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी का बयान झूठ करार दे दिया। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात कभी खराब नहीं रहे। बुशरा बीबी ने लोग इकट्ठा करने के लिए शरीयत की बातें की। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का रद्द-ए-अमल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सियासत चमकाने और पॉइंट स्कोरिंग की गरज से सऊदी अरब पर इल्ज़ाम तराशी अफसोसनाक करार दे दी। दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करने की साजिश है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। थाना I-9 मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्ज़िमान राजा राशिद हफीज, वासिक क़ुयूम, राजा खुर्रम नवाज और फैसल जावेद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। तमाम गैर हाजिर मुल्ज़िमान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन, 3 खवारिज मारे गए और 2 जख्मी। कब्जे से असलहा बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस के ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। कार्रवाइयां आवारान, डेरा बुगटी और केच में की गईं। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में नियाज उर्फ घुमन और जरीफ उर्फ शाहजहां भी शामिल। जिला खुर्रम में फायरिंग से जाम भाग अफराद की पारा चनार के मुख्तलिफ इलाकाजात में नमाज जनाजा की अदायगी। बाज़ अफराद को आबाई इलाकों में सिपुर्द खाक कर दिया गया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन का 3 रोजा सोग। ताजिर बरादरी के वाक़े के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तालीमी विजार और तालीमी इदारे बंद। लोअर कुर्रम में गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों की मुसाफिर बसों पर अंधाधुंध फायरिंग से 7 खवातीन और बच्चे समेत 42 अफराद जाम हक हुए थे। कोयटा में मगरबी बाईपास पर पुलिस की गाड़ी पर दस्ती बम हमला, एक अहलकार जख्मी। पुलिस वैन को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। 24 नवंबर को PTI के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद के 24 मकामात बंद करने का फैसला। रावलपिंडी 5000 एहलकार तैनात किए जाएंगे। दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी आयद।
सिंध से 1300 से जायद जेर तरबियत पुलिस एहलकार इस्लामाबाद रवाना। दरिया झेलम के पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और दोनों तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात, बड़ी गाड़ियों की पकड़ धकड़ जारी। गुजरावाला में पुलिस ने दर्जनों कंटेनर्स पकड़ लिए। मालिकान को कंटेनर में रखा सामान खराब होने का खदशा लाहक। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी मुलाजमीन को गैर सियासी रहने का हुक्म। पेशावर में पुलिस एहलकारों के जलसे जुलूसों में शिरकत पर पाबंदी। सियासी नुमाइंदों के साथ बतौर सिक्योरिटी तैनात एहलकार भी जलसे या जुलूस में शिरकत नहीं कर सकेंगे। दो 2022 में फैजाबाद के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले 10 मुलजिमान को 3 साल कैद की सजा। इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 का कामयाब इनेकाद। जदीद हथियार, बम प्रूफ गाड़ियां, अफवाज के यूनिफॉर्म्स, 1 साल तक काबिल इस्तेमाल खुराक, फाइबर ऑप्टिक्स हों या बाहर मुमालिक में कारोबारी मावनत, हर पाकिस्तानी स्टॉल्स पर मंदूबीन की दिलचस्पी। कई गैर मुल्की कंपनियों से मुआहदे तय पा गए। आखिरी रोज अवामी दिन, शहरियों की मकामी सतह पर तैयार बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में दिलचस्पी। नुमाइश में अमली तौर पर गोलियों की बौछार का मुजाहरा किया गया। कश्मीर में कच्चे के इलाके में डाकुओं का पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी का पर रॉकेट हमला। पुलिस एहलकार इसमें महफूज रहे। 2 राहगीर शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में एक जख्मी रहीम खान हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जामचोरों में बदअमनी और लूटमार की बढ़ती वारदातों के खिलाफ ताजिरों का इंडस हाईवे पर धरना। एहतजाज के 22 ट्रैफिक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में VPNs पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिए। दरख्वास्त गुजार की वजारत दाखिला का 15 नवंबर का नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा। लाहौर हाईकोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए तमाम स्कूलों को ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। अदालती अहकामात न मानने वाले स्कूलों को सील कर दिया जाएगा। 3 साला बच्ची अमल सुखेरा को गाड़ियों की फिटनेस चेक करने वाली मोबाइल यूनिट्स का इफ्तिताह करने की इजाजत मिल गई। इजरायली फौजियों की गाजा पर वहशियाना बमबारी। हेलीकॉप्टर ने खैमों में मिसाइल दाग दिए। 24 घंटे में 88 फलस्तीनी शहीद। लेबनान में 48 शहरियों को शहीद कर दिया गया। इजराइल को असलहे की फराहमी नहीं रोकेंगे, अमरीकी सेनेटर्स का ऐलान। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2 हफ्ते में 2 गुना इजाफे से कीमत $99,000 अबूर कर गई। ट्रंप की कामयाबी के बाद बिटकॉइन की कीमत में तेजी से इजाफा हुआ। नेशनल पुलिस अकेडमी को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की तर्ज पर इस्तेमार किया जाएगा। फौरी तौर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वजीर दाखिला का तकरीब से खिताब। चैंपियंस ट्रॉफी का दौरा पाकिस्तान जारी। कराची के निजी कॉलेज में नुमाइश। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की भी इवेंट में शिरकत। साबिक कप्तान ने 2017 में जीती गई चैंपियंस ट्रॉफी की यादें ताज़ा की। बल्दिया उज़्मा के दफ्तर पहुंचने पर मेयर मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वजीर नासिर शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। कौमी क्रिकेट टीम आज से जिम्बाब्वे सीरीज की तैयारियां शुरू करेगी। खिलाड़ियों का बुलायो में प्रैक्टिस सेशन। दोनों ममालिक के दरमियान T20 सीरीज का आगाज इतवार से होगा। घर के शेर एक मरतबा फिर गैर मुल्की मैदान में ढेर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग्स में पूरी भारतीय टीम 150 रन पर आउट। नीतीश कुमार रेड्डी 41 रन बनाकर नुमाया रहे। ऋषभ पंत ने 37 रन बनाए। मेजबान टीम के जॉश हेजलवुड 4 विकेटों के साथ नुमाया रहे।